वेलकम बच्चों। अब देखो फटाफट मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो सर, कोई कहता है ये कैपेसिटर है, कोई कहता है ये कंडक्टर है, तो असल में ये है क्या, मैं समझाता हूं। देखो बच्चे, ये कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 ये दोनों चार्ज हैं। अब देखो, अगर दो चार्ज कंडक्टर हैं, देखो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। दो कंडक्टर हैं जिनको हमने एक्सटर्नली चार्ज किया है सर, इसका मतलब ये दोनों चार्ज को होल्ड कर रहे हैं, और चार्ज होल्ड करना बेटा किसका काम होता है, कैपेसिटर का ना। तो इनडायरेक्टली ये दोनों चार्ज कंडक्टर क्या है, कैपेसिटर। अब आए ना मुद्दे की बात पे, अब तुम्हें पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो फिर सर, अब बेटा देखो, टॉपिक का मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि देखो बोर्ड छोटा है तो आधा बोर्ड वैसे ही घिर जाता। अब सर आपने कुछ बिफोर आफ्टर कर रखा है। देखो कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 क्योंकि दोनों चार्ज थे, ठीक, पहले ये दोनों अलग अलग थे, और आफ्टर में फर्क देखो। सबसे पहले कुछ जानकारी दे देता हूं। देखो कंडक्टर 1 चार्ज होल्ड कर रहा था Q1 जिसकी कैपेसिटेंस हो गई C1, और उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गई थी वो थी V1। सिमिलरली कंडक्टर 2 जो चार्ज होल्ड कर रहा था Q2, कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V2। चलो ठीक है सर। अब देखो मैंने क्या करा ना बेटा, दोनों कंडक्टर्स की शेप कैसी भी हो सकती है, और हाँ अब आफ्टर में आते हैं। सर बीच में कुछ है जिगजैग सा, देखो ये एक कंडक्टिंग वायर है और कुछ नहीं। अब सर आप ये सोचो, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हो सकता है देखो V1 और V2 में से अगर V1 ज्यादा थी तो चार्ज इधर शिफ्ट होने लगेगा, अगर V2 ज्यादा थी तो चार्ज इधर शिफ्ट होने लगेगा। वायर एक ही है, मैं बस डायरेक्शन दिखा रहा हूं, दिख रही है ना एक जिगजैग सी वायर। बोलो सर जिगजैग क्यों बनाया, मेरा मन था इसलिए बना दिया, ठीक है। स्ट्रेट थोड़ा फीका फीका सा लगता है। अब सर देखो आप एक चीज नोटिस करो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं, यहां ओहो 10 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, चलो 5 की जगह 4 कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो सर 3 इधर चले गए, यहां बच गए 7, यहां हो गए 7। इतना समझ में आया। तो सर इसका मतलब एक का चार्ज कम होगा, एक का चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों में सर चार्ज तो चेंज करेगा। आप देखो जैसे ही मैंने वायर लगाई दोनों पर, दोनों में चार्ज चेंज हो गए। हो सकता है इसका कम हो गया हो, इसका बढ़ गया हो, इसका कम हो गया हो, इसका बढ़ गया हो, वी डोंट नो, ठीक है बच्चे। कैपेसिटेंस कम नहीं हुई और बढ़ी भी नहीं, क्यों? अगेन कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि शेप क्या है, साइज क्या है। अरे इनका शेप और साइज थोड़ी बदला है, कोई भी शेप हो कोई भी साइज हो वो तो बदला ही नहीं। अब सर ये V क्या है, V1 V2 की जगह? बेटा देखो सिंपल सी बात है, इनमें से जो भी, लेट से एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं ये ज्यादा थी तो चार्ज इधर मूव करने लगेगा। चार्ज तब तक ही तो मूव कर पाएगा जब तक ये दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाएं। एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो चार्ज कभी ना तो इधर से इधर मूव कर पाएगा ना ही इधर से इधर मूव कर पाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ? और हाँ भाई पसीने को करो इग्नोर, वैसे मैं हैंकी रखता हूं, ये देखो भाई बच्चे बुरा ना मान जाए ना। हाँ चलो सर आपने अब काफी समझा दिया है। तो V क्या है? V इज द कॉमन पोटेंशियल। भाई यहां पे थी लेट से 50 वोल्ट, यहां पे थी लेट से 30 वोल्ट, थोड़ी देर बाद यहां पे भी 40 हो गई, इधर भी 40 हो गई, तो दोनों की पोटेंशियल जब सेम हो जाएगी तब चार्ज का फ्लो भी तो रुक जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कभी कभी पेपर में भी पूछ लिया जा सकता है कि कॉमन पोटेंशियल निकाल के छोड़ दो, 1 मार्क में क्या जाता है, या फिर MCQ ही बोल देंगे तो टिक करके आ जाना। ओह सर निकाल तो दो, तो बिल्कुल निकालेंगे। अब सर देखो आपने बोला है कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई, बिल्कुल सही है। ऐसी और कोई चीज है जो चेंज नहीं हुई? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल है। पता है क्या? टोटल चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब सर ये है, बेशक चार्ज इधर से उधर मूव कर गया हो, भाई देखो पहले थे लेट से 10 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर आ गए, इधर हो गए 7, और इधर कम हो गए तो यहां 7। सर पहले थे प्लस करके 14, अब भी तो प्लस करके 14 ही हैं। इसका मतलब टोटल चार्ज तो सेम है दोनों में प्लस करके।
तो सर देखो आप बड़े ही प्यार से लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस का Q2 डैश। अगेन दुनिया जानती है लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV, तो सर लिख दो Q। कईयों को नहीं पता होगा तो दिल की बात है, देखो हम भी लिखना जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV, C1V1 प्लस का C2V2 इज इक्वल टू C1। अब कुछ खास है भाई, दोनों में पोटेंशियल कॉमन है, तो C1V प्लस का C2V, और नाम में भी कॉमन है और मैथ्स में भी कॉमन ही आ रही है, तो क्यों ना इसको कॉमन लिया जाए, C1 प्लस C2। बेटा राइटिंग गंदी लगे तो कमेंट कर देना, मत करना, पता है बेइज्जती हो जाएगी खामा मेरी। V इज इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके जाओ, C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। एक काम करूं, डिस्क्रिप्शन में ना 1 2 3 जितना मेरा मन करेगा न्यूमेरिकल भी डाल दूंगा तुम्हारे लिए, एक आध लगे हाथ तो सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। और किसी को लग रहा हो ना सर आंसर बता देना, तो मैं आंसर या तो उसमें मतलब सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन खुद करना, आंसर डाल दूंगा, ठीक है बच्चे। अब देखो C1V1 C2V2 दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, इस वैल्यू को तुम याद रखना। और हाँ मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूं, तुम्हारा टाइम बचा दूं, ये लो फिर। हाँ बच्चे अब देखो फटाफट, ये तुम्हारा टाइम बचा दिया ना बहुत सारा लिखने में। देखो बच्चे मैंने इनिशियल एनर्जी निकाली जो बिफोर वाली कंडीशन थी उसकी। देखो सिंपल सी बात है सर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आपको पता होनी चाहिए हाफ CV²। तो दोनों कैपेसिटर में मिला के टोटल एनर्जी कितनी थी स्टोर्ड, मतलब कि वही पोटेंशियल एनर्जी सर हाफ दिस मैंने इसको लिया कॉमन, ये आ गया, बहुत आसान था सर। फाइनल वायर लगाने के बाद दोनों में टोटल मिला के कितनी थी, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूं देखो पहले थी ये थी 15 जूल, ये थी 50 जूल, टोटल हो गई 75 15 और सॉरी बच्चे 65 जूल। अब हो सकता है ये हो 25 जूल, ये हो 25 जूल, तो अब हो गई 50 जूल, तो कुछ भी हो सकती है, अब निकालना तो पड़ेगा। सर देखो V1 और V2 नहीं रहे, कॉमन पोटेंशियल बन गई V, तो बाकी तो सब सेम ही है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। सर देखो V²/2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां देखो C1 प्लस C2 आ गया। इतनी मैथ्स बेटर तुम्हें भी आती है ना, हाँ तो बहुत बढ़िया। अब सर मैंने कुछ भी नहीं करा, इसकी वैल्यू को उठा के ही तो डाला है। ये देखो भाई इसकी वैल्यू याद है ना तुम्हें, ये थी, हाँ होल स्क्वायर करने पे अब देखो एक ये बच गया था, इसने होल स्क्वायर को काट डाला और फाड़ डाला। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप एक चीज बार बार बोलते हो, चेंज किसी भी चीज का निकालना हो फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन आपने उल्टा करा है, इनिशियल माइनस फाइनल। देखो मेरे को चेंज निकालना ही नहीं है, मेरे को लॉस निकालना है। अब आप ये सोचो सर अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और सर अगर कोई ना कोई लॉस हुआ तो आप ऐसे सोच के देखो ना, आज आपके पास 80 रुपए थे, कल आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपको 30 रुपए का लॉस हो गया ना, तो 80 माइनस 50 करोगे या 50 माइनस 80 करोगे, क्लियर है ये चीज। हाँ पसीना बहुत आता है बेटा, क्या करें, एडजस्ट कर लिया करो तुम, दिल की बातें। हाँ सर तो अब आपने क्या करा, इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। ये देखो एक वैल्यू ये रही, इसको इधर डाल दिया, दूसरी वैल्यू ये रही, अगेन ये कटा हुआ है, इसको इधर डाल दिया। अब सर देखो इसको बड़े प्यार से कॉमन ले लिया, इधर आ गया, ये आ गया, और इसका होल स्क्वायर खोल दे, देखो A² प्लस B² प्लस 2AB। इतना तो खैर तुम्हें मैथ्स आती है भैया, तुम बहुत पढ़े लिखे और होशियार बच्चे हो। C1 प्लस C2 नॉर्मली आ गया। अब एक काम करें, वापस टाइम बचाता हूं, ये लो बचा दिया ना टाइम अब तुम्हारा दोबारा से। देखो बच्चे C1 प्लस C2 एलसीएम तो लेना पड़ेगा, वो तुम्हें भी आता है, एलसीएम लिया। सर देखो पहले मैंने बहुत सिंपल बना दिया, तो मान लिया C1 को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, C2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा। देखो सर C1 इंटू C1 का स्क्वायर, और ये तो बेचारा पहले से ही था, C2 इंटू C1 C2, ये खैर तुम्हें इतना आता ही है कि सर हाँ हम आगे भी कर लेंगे। अब ये देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो सर माइनस माइनस सबके साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने भी कर दिए। अब सर ये देखो ये कट गए, और C1 C2 ना सर कॉमन आ रहा है, हर जगह मिलेगा ये ठीक है। और बेटा ये देखो ये माइनस है, यहां लगा दूं क्या, ये लो तुम भी खुश रहो, ठीक है। सर मैंने कॉमन ले लिया ऐसे, अरे ये हिल ना जाए भाई, दिल की बात बच्चे नहीं तो समझ नहीं पाते, अगर कैमरा हिल जाए तो अपना। हाँ देख लिया बच्चे, शाबाश, मौज कर दी तुमने।
अब देखो भाई दिल की बात है, एनर्जी लॉस हाफ C1 C2, सबको पता है सर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे कहेंगे V2 माइनस V1, बिल्कुल सही है, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चे एक चीज रुको, कभी भाग जाओ वीडियो छोड़ के। देखो एनर्जी मैं आपको ऐसे समझाता हूं, पहले 100 जूल थी टोटल, बाद में हो गई 120, तो आप माइनस करोगे तो माइनस का 20 जूल आना चाहिए। अब पहली बात तो ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि देखो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये 20 जूल आई कहां से, इतना क्लियर हुआ। अब सर ये देखो कैपेसिटेंस माइनस में हो नहीं सकती, ये भी प्लस ये भी प्लस, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता प्लस, ये तो बेचारा है ही प्लस में। अगर पूरा का पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी लॉस कम हुआ है ज्यादा हुआ है, लेकिन हुआ है, पक्की बात है। और वो कैसे हुआ, जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना, तो काफी हद तक हीट लॉस हो गया, ठीक है। अब वो वायर में हुआ है या कंडक्टर्स के अंदर हुआ है वो बाद की बात है, लेकिन हीट लॉस हुआ है। और आप कह सकते हो सर कंडक्टर के अंदर तो क्यों ही होगा, वायर में ही हुआ है, ठीक है। आप क्लियर हुआ, हाँ। और 1 मिनट और रुको, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।